के नज़दीक कौंसीवास रोड रेवाड़ी नज़दीक कोसवाल चौक। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन आगामी 19 नवंबर को और 20 नवंबर को होने जा रहा है। पूर्वांचल छठ पूजा समिति रजिस्टर्ड रेवाड़ी के सौजन्य से ये आयोजन होगा और इसमें पूर्वांचल के बहुत बड़ी संख्या में आए हुए शहर में जो लोग रह रहे हैं परिवार सहित, वो छठ पूजा पर्व को मनाएंगे। प्रतिवर्ष ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और उस सिलसिले में यहाँ पे एक बहुत भव्य तालाब का निर्माण कर दिया गया है। परिसर को साफ सुथरा बनाया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। और ये जगह जैसा कि मैंने बताया, श्री श्याम वाटिका समारोह स्थल ये कोसवाल चौक सेक्टर 4 रेवाड़ी के नज़दीक है। यहाँ पर ये छठ पूजा का जो स्थल है वो रहेगा। ये मेन कौंसीवास रोड है जिससे प्रतिदिन रात और दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। ये मुख्य जगह है और इसीलिए इस जगह का चयन छठ पूजा के लिए किया गया है। आइए हम इस सिलसिले में अन्य जानकारियाँ देने के लिए जो यहाँ छठ पूजा सेवा समिति के प्रधान राजीव कुमार जी और उनकी सहयोगी टीम मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। वो बड़ी मेहनत से इस आयोजन को प्रति वर्ष करने में अपनी टीम को साथ लेकर के इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ये जो छठ पूजा पर्व है इसकी जानकारी इस शहर के बहुत कम लोगों को थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने इस आयोजन को इतना विस्तार दे दिया है कि अब आम आदमी भी इसकी ओर आकर्षित होने लगा है और पूर्वांचल से आए हुए लोग तो बड़ी संख्या में इस छठ पूजा पर्व का हिस्सा बनते ही हैं। और ये इन्होंने बनाया है एक भव्य तालाब जिसमें खड़े होकर के 19 नवंबर को शाम करीब 4 बजे ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और फिर 20 नवंबर की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। ये छठ पूजा जो महोत्सव है उसकी एक अनिवार्य परिपाटी है और करीब 36 घंटे जो व्रती लोग हैं, महिलाएं पुरुष, वो ना तो अन्न का सेवन करते हैं ना जल का सेवन करते हैं। और इनके जो प्रधान हैं राजीव कुमार जी छठ पूजा सेवा समिति के, उन्होंने बताया कि अन्न और जल का स्पर्श तक करना इसमें मनाही है और साफ सफाई का, पवित्रता का, मन के विचारों का इतना शुद्धिकरण होना चाहिए। और इस पर्व को न केवल भारत में बल्कि पूर्वांचल से जो लोग विदेशों में रहते हैं वो भी किसी न किसी रूप में इसको मनाते हैं। और रेवाड़ी शहर भी पूर्वांचल से आए हुए मेहनती लोगों का एक गढ़ बन चुका है और वो लोग हर वर्ष मिलकर के और बाकायदा उन्होंने समिति बनाई हुई है, उस समिति के बैनर के नीचे ये आयोजन होता है। आइए कुछ जानकारियाँ लेते हैं, राजीव जी बताएंगे। तो राजीव जी, ये आयोजन आप हर साल जैसे करते हैं तो कितने लोग इसमें भाग लेते हैं? बोलिए ना बस। हेलो सर, नमस्कार। आपको हार्दिक बधाई हो जो पूर्वांचल छठ पूजा समिति के घाट पे आए।
और पूर्वांचल छठ पूजा समिति आपको हार्दिक अभिनंदन करता है। सर, ये पूर्वांचल छठ पूजा समिति का गठन 2018 में हुआ। सूरज गार्डन में हम भव्य छठ महापर्व का आयोजन किए थे। पूर्वांचल से जो लोग आए हुए थे, पहले छठ महापर्व को कहीं नहर में, कहीं घर पे तालाब बना के छठ पूजा करते थे, लेकिन हमने 2018 में एक एक घर जाके पूरे समाज को जोड़ा और भव्य तरीके से 2018 में सूरज गार्डन में ऐतिहासिक छठ महापर्व का आयोजन किया। अब इस बार हम पंचम छठ महापर्व का आयोजन श्याम वाटिका के पास कृत्रिम घाट बना के भव्य आयोजन कर रहे हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के अंदर में बहुत खुशी है कि पूर्वांचल छठ पूजा समिति बहुत ही पारदर्शिता के साथ, साफ सफाई के साथ इस समिति को 5 वर्ष से चलाते हुए आ रहा है। छठ महापर्व सनातन धर्म का बहुत ही कठिन महापर्व है। आज पूरे भारतवर्ष में छठ महापर्व का आयोजन भव्य तरीके से मनाया जाता है। पूर्वांचल के लोग दुनिया में जहाँ भी है वहाँ भी भव्य तरीके से छठ महापर्व को मनाया जाता है। विदेश में भी छठ महापर्व के आयोजन पे वहाँ के सरकार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और छठ महापर्व को मनाने में सहयोग करते हैं। और जैसा कि राजीव जी ने बताया कि इस पर्व को मनाने के पीछे उनकी क्या मान्यता है और कितना वो मनोयोग से इसको मनाते हैं, मगर इस दौरान एक दिक्कत हर वर्ष इनको महसूस होती रही है कि ये जो घाट है ये अस्थाई तौर पर बनाया गया है, तो भी इसमें काफ़ी लागत लग जाती है और हर बार इनको तरह तरह की अनुमति और बहुत ही कम समय मिलता है तैयारी करने का। तो इनका एक ये ज़रूरत भी है और इनकी मांग भी है कि माननीय सरकार यदि जनहित में इनको कोई एक बड़े साइज़ का प्लॉट आवंटित कर दे तो पूर्वांचल से आए हुए लोग उस निर्धारित स्थान पर अपना एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, इस त्यौहार को मना सकते हैं, अन्य गतिविधियां कर सकते हैं, बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की और भी बहुत सारी विकासात्मक गतिविधियां होती है। और इस सिलसिले में राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच ने भी अनुरोध किया है कि ये उचित होगा जनहित में उनकी बात को स्वीकार करना। और इसी के साथ ये 19 नवंबर का आयोजन और 20 नवंबर का आयोजन, इसकी ज़ोरदार तैयारियां शहरवासियों में भी इस बात की चर्चा है और उनसे पूरी अपेक्षा है कि वो भी इस आयोजन को आकर देखें और उनके साथ अपनी खुशियों को साझा करें, उनकी संस्कृति को जानें। हम सब एक हैं, भारत पर्वों का प्रदेश है, देश है। हमारा हरियाणा प्रदेश जो है पर्वों के तौर पे और भगवान के आगमन का एक ठिकाना माना गया है और उसमें एक नया त्यौहार पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति छठ पर्व के तौर पर पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लोगों के बीच में मना रही है। तो एक बहुत ही आकर्षक ये पर्व है। आइए हम एक दूसरे को महत्व देते हुए उनके पर्वों का, उनके महोत्सव का सम्मान करते हुए उसमें शरीक हों और देश को, समाज को आगे बढ़ाने में और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मददगार हों।